जब हमने भी पहली दफ़ा यूएई से सऊदीया जाना था अपनी कार पे, तो इतने सारे क्वेश्चन थे हमारे ज़हन में भी कि क्या होगा, कैसे होगा, वीज़े का क्या प्रोसीजर होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कार इंश्योरेंस के लिए क्या होगा। तो हम भी चाहते थे कि कोई हमें ऐसा मिल जाए जो ए टू ज़ी हमें हर चीज़ डिटेल में बता दे। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आ गए हैं और मेरे लास्ट व्लॉग के बाद मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने काफ़ी सारी डिटेल दी थी, बट जो माइनर डिटेल्स हैं मैंने वो आसिम से पूछ के ना अब लिख लिए हैं, ताकि मैं उन सब क्वेश्चंस की ना आंसर कर सकूँ। الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रबिया आसिम। आप देख रहे हैं मेरा व्लॉगिंग चैनल ब्यूटी ऑफ फैमिली लाइफ। अच्छा जी, शुरू करते हैं सबसे पहले वीज़े की डिटेल से। अच्छा जी, वीज़ा ये है कि हम लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था, मल्टीपल एंट्री वाला 1 ईयर वीज़ा लिया था हम लोगों ने। 409 दिरहम का पर वीज़ा था, हम लोगों ने 5 वीज़ा निकलवाए थे। अच्छा जी, डॉलर है ना, 409 दिरहम का आपको एक वीज़ा मिलेगा, लेकिन चूंकि हम लोग डॉलर में पे करते हैं, तो डॉलर से जब वो दिरहम में कन्वर्ट होगा तो जो 20 दिरहम है ना, वो आपका कन्वर्जन चार्जेस आपको आएंगे। तो ये समझ लें कि आपका जो एक वीज़ा है ना, वो आपको 430 दिरहम का पड़ेगा। हम लोगों ने 5 वीज़ा लिए थे ना। अच्छा जी, मैं यही कहूँगी कि आप ऑनलाइन खुद अप्लाई करके लें, और जो वेबसाइट थी वो मैं यहाँ पे आपको नाम मेंशन कर रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा ना। क्योंकि ये कि जब आप एजेंट से लेंगे, एक तो एजेंट अपनी फ़ीस लेगा, तो वो कम से कम भी 550 तक कम से कम भी चले जाती है ना वो। बाकी एक है वो जितना भी आपको डिस्काउंट देना, बट 550 तक वो मोस्टली डिमांड करते हैं ना। तो जी खैर, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। वीज़ाज़ आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, विदिन मिनट्स आ जाएंगे आपके वीज़ा। दूसरी बात ये कि जब भी हम लोगों ने एक सिटी से दूसरी सिटी मूव किया है ना, तो हम लोगों ने फजर से पहले हम तैयारी करके रखते थे, रेडी रहते थे। बस फजर पढ़ते थे और हम लोग मूव कर जाते थे। तो इससे इतनी आसानी होती थी ना, क्योंकि रश बिल्कुल भी नहीं होता उस वक़्त। तो हम बहुत आसानी से एक सिटी से दूसरी सिटी में मतलब मूव कर जाते थे ना। वीज़ा आ गया जी, सफ़र शुरू कर दिया है। तो आप रसूल खैमा से सऊदी बॉर्डर तक 5.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, जो हम तकरीबन 11:30 बजे पहुंच गए थे सुबह फजर के बाद चल के ना। तो जी खैर, वहाँ पे जो आप एग्ज़िट करेंगे ना, यूए से एग्ज़िट करेंगे, तो वो 30 दिरहम लेंगे, 30 दिरहम पर पर्सन, ठीक है। वहाँ से एग्ज़िट करने के बाद बस आपको 2-3 चेक पोस्ट से गुजरना होगा। वहाँ से वो आपके पासपोर्ट और एग्ज़िट स्टैंप वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करें, तो आपको उधर के एक ऑफिस में जाना पड़ेगा, जहाँ पे वो आप लोगों का फेस स्कैन करेंगे और फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेंगे। सब कुछ इंशाल्लाह यहाँ तक स्मूथ रहेगा। जब आप आगे थोड़ा सा मूव करेंगे, तो वो आप लोगों को वहाँ पे से गाड़ी की जो इंश्योरेंस है ना, वो मस्ट लेनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ जो भी इस वक्त कार इंश्योरेंस के वहाँ पे रेट चल रहे हैं। तो हम लोगों ने 200 दिरहम वाली ली थी 2 वीक्स की, लेकिन वहाँ पे 15% टैक्स चल रहा है। तो मतलब चल रहा है क्या, वहाँ पे 15% टैक्स है हर चीज़ पे। तो हमारी ये 230 रियाल की बनेगी 2 वीक्स की इंश्योरेंस। कभी कभी वो आप लोगों को कार्ड दे देते हैं, स्कैन कार्ड दे देते हैं कि आप इस पर स्कैन करें और ऑनलाइन ले लें। बट उसमें एक दो इश्यूज कभी कभी आ जाते हैं कि जैसे बैंक कार्ड वगैरह को वो डिले कर देते हैं, लेट एक्सेप्ट करते हैं, या फिर मैसेज वगैरह नहीं आता। तो कोशिश करें कि आप वहीं से ही ले लें, ताकि आपको ऑनलाइन ना लेनी पड़े ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंश्योरेंस लेने के बाद हम अपना सफ़र आगे जारी रखेंगे। यहाँ से रियाज का सफ़र है ना, वो है जी 6.5 आवर, क्योंकि हमने पहले रियाज जाना था, 1 नाइट स्टे करना था, क्योंकि आपको भी स्टे करना ही पड़ेगा कहीं पे। उसके बाद ही आप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी अगर आप मक्का तक या मिकात तक डायरेक्ट ट्रैवल करेंगे ना। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात है कि हम लोगों ने जो पेट्रोल था ना, जो आप लोग भी ऐसा करें कि टैंकी यूए से फिल करवा लें, और उसके बाद आप ऑर्डर के फ़ौरन बाद ही एक पेट्रोल स्टेशन आता है, फिर आप वहाँ जाके फिल करवा लें, क्योंकि रेट थोड़ा सा सऊदीया में थोड़ा सा कम है यूए से ना। तो जी खैर, जो आप एक टैंकी फुल करवाएंगे अपनी, उसके साथ आप बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, और उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करते ही जो पहला पेट्रोल स्टेशन आएगा, आप वहाँ से दोबारा से फिल करवा सकते हैं ना। 6.5 आवर के बाद हम लोगों ने रियाद में स्टे किया था, नाइट स्टे। हम लोग की वहाँ पे फैमिली रहती है, तो वहाँ पे रीज़नेबली मिल जाते हैं अगर आप होटल वगैरह भी लेना चाहें ना। रियाद से भी हम लोग फजर के वक्त निकल गए थे। तो रियाद से मिकात का सफ़र भी 7.5 घंटे का है। दरमियान में काफ़ी पेट्रोल स्टेशन वगैरह आएंगे, जहाँ पे आप दोपहर का खाना खा सकते हैं, या फिर आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा, सब जगह ही आपको खाना पीना मिल जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। टिश्यू पेपर बहुत ज़्यादा सारे रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कोई बहुत ही क्लीन वॉशरूम्स नहीं होते, तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है ना। ओके जी, मैं आपको स्पीड लिमिट के बारे में बता दूँ। वैसे तो वहाँ पे जगह जगह आपको लिखे हुए आएंगे साइन बोर्ड। तो जब 120 स्पीड होगी ना, तो आपको 10 का ग्रेस पीरियड मिलता है, तो आप 130 तक जा सकते हैं। हम लोग की गाड़ी में चूँकि क्रूज़ है, तो हम लोगों ने 129 पे क्रूज़ लगाया
आया हुआ था और जस्ट लॉन्ग ड्राइव आराम से हमारी हो गई थी ना। तो अगर तो क्रूज़ वाली गाड़ी है फिर तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, अगर क्रूज़ नहीं है तो मैक्सिमम लिमिट 130 होती है। कोशिश करें वहाँ पे आपको कोई भी कैमरा ना लगे, कोई भी ट्रैफिक फ़ाइन ना आए। वैसे तो आपको पे नहीं करना पड़ता है क्योंकि आप वापस अपनी कंट्री में आ जाते हैं और कोई मसला नहीं होता। लेकिन फिर भी कोशिश करें वहाँ उस कंट्री में आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी आपको फ़ाइन ना आए ना। और अगर आपका वहाँ पे लिखा आ रहा है कि 140 इस वक़्त स्पीड लिमिट चल रही है तो 140 पे आप सिर्फ 144 तक जा सकते हैं, यानी आपको सिर्फ 4 की ग्रेस मिलेगी। यहाँ पे आपको 10 की ग्रेस नहीं मिलेगी। तो ये बस ध्यान में रखिएगा, दुआएं पढ़ते हुए अपनी गाड़ी चलाते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह में खैरियत से आप लोगों को पहुँचा देंगे। ओके जी, मीकात में जाके कोई मसला परेशानी नहीं होती। अगर आप लोगों को शॉवर्स लेने हैं वहाँ पे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉशरूम्स बने हुए हैं, आप इजीली शॉवर वगैरह ले सकते हो और अपने एहराम बांध सकते हो। बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत इंतज़ाम होता है वहाँ पे तो ना। अच्छा जी, जब आपने एहराम बांध लिया मीकात से हरम तक 1 आवर की ड्राइव है। हम लोगों ने होटल की पहले ही रिजर्वेशन करवाई हुई थी, हमने booking.com से लिया था। 4 किलोमीटर के अराउंड जितने भी आपको होटल्स मिलेंगे ना वो आपको 50 दिरहम तक पर नाइट मिल जाएंगे आराम से। इसलिए हम लोग सीधा मेकात से गए थे अपने होटल में और वहाँ पे पहले हम लोगों ने चेक इन किया। जहाँ पे हमारी कार पार्किंग फ्री थी, हम लोग वहाँ से फिर टैक्सी पे आ जाया करते थे। अच्छा, हम लोग रिकमेंड करेंगे कि अगर तो आप अपनी कार पे आए हुए हैं तो आप थोड़ा सा होटल दूर ही ले लें, क्योंकि उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको बिल्कुल भी वॉक करनी नहीं पड़ेगी। आप वहाँ से टैक्सी पे बैठेंगे और सही मेकात सॉरी हरम के बॉर्डर पे आके उतरेंगे। क्योंकि आप कितना भी करीब होटल ले लो, अगर आपके साथ बच्चे हैं या आपके साथ कोई बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो आपको चल के ही आना पड़ेगा, क्योंकि करीब के एरिया में तो टैक्सी भी नहीं मिलेगी ना, उसमें तो फिर टैक्सी भी नहीं मिलती। तो उसका ये है कि आपको फिर भी चल के ही आना पड़ेगा ना फिर तो वो वॉक तो हो गई आपकी। तो हम लोग का ये था कि हम लोग होटल के आगे से मतलब बिल्कुल पास से टैक्सी लेते थे और बस फिर हम लोग आके सीधा हरम के बॉर्डर पे उतरते थे। आप यकीन करें हमें ज़रा भी चलना नहीं पड़ता था ना। जाते हुए टैक्सी 15 रियाल तक ले लेती थी और वापसी पे 20 रियाल तक ना। तो जी खैर अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से अपना उम्रा कंप्लीट किया। हम लोग वहाँ पे 3 दिन रहे थे। एक दिन उम्रा किया था, एक दिन जुमा था और एक दिन हम लोगों ने ज़ियारतें की थी और उसके बाद अगले दिन फजर के बाद हम मदीना के लिए रवाना हो गए थे ना। मक्का से मदीना 430 और की ड्राइव है। अच्छा, कोशिश करें हर जगह मतलब जब भी आपको लगे कि आपका पेट्रोल कम हो रहा है तो फिल करवा लें। इस इंतज़ार में ना रहें कि नेक्स्ट आएगा स्टेशन, नेक्स्ट आएगा, और कोशिश करें कि हमेशा फुल ही करवाएं ताकि आपको ये टेंशन ही ना हो। और वैसे भी यूज़ तो आपने ही करना है ना, तो अगर आप उसे फुल करवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी ना। अच्छा जी, मदीना के होटल बहुत एक्सपेंसिव चल रहे हैं आजकल, क्योंकि मदीना अथॉरिटी ने काफ़ी सारे होटल गिरा दिए हैं, तो उसकी वजह से रेट्स काफ़ी हाई हुए हैं ना। अच्छा जी, हम लोगों ने तो फैमिली फ्रेंड के घर स्टे किया था, लेकिन अल्लाह करे आप लोगों को अच्छा सा होटल मिल जाए। लेकिन हम लोग कहेंगे अगर आपको दूर से दूर भी होटल मिलता है ना और आप अपनी गाड़ी पे गए हुए हैं तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सीधा मतलब हरम की बेसमेंट में पार्किंग लगाएँगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्किंग है और जस्ट 1 दिरहम पर आवर की आपकी जो पार्किंग होगी, तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और इतना अच्छा है कि जस्ट आप पार्किंग लगाओ और आप लिफ्ट से सीधा हरम के सहन में आ जाते हैं। तो इसलिए आपको होटल कहीं पे भी मिले आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपनी गाड़ी है भई, हरम के नीचे पार्क करें और बस ऊपर आ जाएँ। ख़ास तौर पे बच्चों के साथ गए हुए हैं ताकि बिल्कुल भी चलना ना पड़े ना। कहीं पे भी टैक्सी यूज़ करें तो जी बार्गेनिंग आप लोगों ने खुद करनी है, क्योंकि वो काफ़ी रेट हाई बताते हैं ना। हम लोगों ने सब जगह की ज़ियारतें अपनी गाड़ी पे की थी। आप लोग चाहें तो टैक्सी भी बुक करवा सकते हैं, वो सब ज़ियारतें करवा देती है। लेकिन मैं वो भी कहूँगी अपनी गाड़ी पे गए हुए हैं तो अपनी गाड़ी पे ही जाएँ। और जी साइन बोर्ड्स वगैरह फ़ॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे गूगल मैप से ज़्यादा, क्योंकि रास्ते कभी-कभी वो बंद कर देते हैं और वो कोई और अल्टरनेटिव आपको वे दे देते हैं। तो या तो लोकल से पूछ लिया करें और या फिर आप जो साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं ना उनको फ़ॉलो किया करें ना। आबे ज़मज़म के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ कि मक्का से जो ज़मज़म फैक्ट्री है ना वहाँ से 9 रियाल बल्कि 9.5 रियाल तक का मिल रहा है। लेकिन मदीना से आप अभी फ्री फ़िल कर सकते हैं। यहाँ पे जो 9 नंबर गेट है ना उसके पास जगह बनी हुई है, लेकिन उसकी कुछ टाइमिंग्स है, अगर आप टाइमिंग फ़ॉलो करें तो आप वहाँ से अपने कैन्स फ़िल कर सकते हैं ना। 2 बातें और मेंशन कर दूँ कि जब आप मक्का जाएँगे तो वहाँ पे वो इहराम के बगैर आपको मीकात में अब नहीं जाने देते। चाहे आपने उम्रा नहीं भी करना, लेकिन आपको इहराम बांध के ही जाना पड़ेगा मीकात में। और जी मस्जिद नबी के बारे में मैं आपको बता दूँ कि रियाजुल जन्नह के लिए अब आपको स्लॉट मस्ट बुक करनी पड़ती है, उसके बगैर वो बिल्कुल भी आपको नहीं जाने देते। नुसूक एक एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे जाके आप अपनी सारी डिटेल आप सबमिट करवाएंगे, तो उसके बाद आप बार-बार चेक करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई स्लॉट मिल जाएगी। फिर आप उसके मुताबिक ही रियाजुल जन्नह में जा सकते हैं ना।
बस जी खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का 3 दिन मक्का स्टे था, 3 दिन मदीना स्टे था और 3 दिन मतलब रियाज़ में स्टे था। 1 जाते हुए दिन था और 2 वापसी पे दिन था क्योंकि हमारे वहाँ पे फैमिली रहती है ना। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से घर आ गए थे। होप सो सारी डिटेल कवर कर दिया अब मैंने। जो होटल है booking.com उसका मैंने मेंशन कर दिया है और जहाँ जो वेबसाइट है जहाँ से आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना है उसका भी मैं आप लोगों को लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ना। अच्छा जी, जो मेरे नॉर्मली व्लॉग देखते हैं उन लोगों के लिए मैं कह दूँगी कि सो सॉरी। होप सो ये मेरा लास्ट व्लॉग है जो मैंने सिर्फ और सिर्फ यूएई अपने जो मेरे यहाँ पे रहने वाले हैं उन लोगों के लिए बनाया फुल डिटेलिंग व्लॉग। मुझे पता है पाकिस्तानियों को मे भी थोड़ा सा बोरिंग लगे, उन लोगों को जाहिर बात है रियाल दिरहम से कोई मतलब नहीं है, बट खैर इंशाल्लाह ये लास्ट व्लॉग है जल्दी से, बल्कि इंशाल्लाह जो कल ही जो व्लॉग आएगा ना वो इंशाल्लाह मेरा दावत व्लॉग आएगा। मैंने जो हाइटी रखी थी ना वो वाला व्लॉग आएगा ना। अभी के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।